आज का हमारा विषय है संपूर्ण पवित्रता। और इस विषय के दूसरे भाग में आज हम जानेंगे वचन की पवित्रता। भगवान कहती हैं, जब भी बोलो शुभ बोलो, आपका मुख गौमुख हो। जैसे भक्ति मार्ग में गौमुख से निकलते हुए जल को भक्त लोग कितना पवित्र मानते हैं, उसका पान करते हैं। तो आपके मुख से जो वचन निकले वो वास्तव में सबके लिए माननीय बन जाए, स्मरणीय बन जाए। भगवान ये भी कहते हैं कि 5 प्रकार के व्यर्थ बोलें। पहले हैं सीमा से अधिक हंसी मजाक करना। दूसरे हैं किसी के साथ ताना मारने की भाषा में बात करना। तीसरे हैं इधर उधर के व्यर्थ समाचार इकट्ठे करके सुनना और सुनाना। चौथा है ईश्वरीय सेवा के समाचार सुनाते हुए सेवाधारियों की कमजोरियों का वर्णन चिंतन करना। और 5वें हैं सभ्यता के दायरे से बाहर के शब्द बोलना। भगवान कहती हैं अपनी वाणी में इन 5 प्रकार के वचनों को कभी भी स्थान नहीं देना। हमारे वचन हमारे मन के दर्पण होते हैं। हमारे मन के भीतर क्या चल रहा है ये हमारी वाणी से स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से श्रेष्ठ कर्म करने से पुण्य का खाता जमा होता है, उसी प्रकार से सुखदायी बोल बोलने से भी पुण्य का खाता जमा होता है। इसलिए हर घंटे हम ये चेकिंग जरूर करें कि मैंने जो शब्द बोले वो आत्मिक भाव और शुभ भावना से भरे हुए थे क्या। कई लोग चलाने का काम करते हैं, कहते हैं हमारी भावना तो शुभ थी, हमारे शब्द ऐसे ही निकल गए, मैं बोलना नहीं चाहता था, भाव मेरे अच्छे थे, पर पता नहीं शब्द कैसे निकल गए। लेकिन वास्तव में ये भी चलाने वाली बातें हैं, क्योंकि बिना भाव के शब्द बाहर निकल नहीं सकते। शब्द पहले मन में आते हैं, उसके बाद होठों पर आते हैं। इसलिए जब भी बोलें सोच समझ करके बोले। भगवान कहते हैं ऐसे क्यों निकल गए? क्या आप राजा नहीं हो? क्या आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है? कई कहते हैं कि हंसी मजाक करना तो मनोरंजन की बात है, करना चाहिए। हाँ, हंसी मजाक करना चाहिए, लेकिन हंसी मजाक की भी एक सीमा है, एक शर्त है। शर्त ये है कि हंसी मजाक में रूहानियत हो। जिसके साथ हम हंसी मजाक कर रहे हैं उससे उसको फायदा हो और हमारे समय की बचत हो। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जिसके साथ हम हंसी मजाक करते हैं उसको वो बात चुभ जाती है, वो फील कर लेता है, उसका मन उदास हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। और कई बार तो फिर ऐसा भी हो जाता है कि वो बदला लेने पर उतारू हो जाता है। इससे हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए सीमा से बाहर हंसी मजाक से हमें हमेशा बच करके रहना चाहिए। कई लोग बड़ी रमणीक नेचर के होते हैं, खुद भी हंसते हैं, दूसरों को हंसाते हैं। हंसना हंसाना अच्छी बात है, क्योंकि हंसते रहने से हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। लेकिन रमणीकता की भी एक सीमा है। हम ये देखें कि वातावरण कैसा है, हमारे साथी कैसे हैं, किस प्रकार के स्थान पर हम हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़े लोग बड़ी गंभीर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जिसको हंसने हंसाने की आदत है वो अपनी आदत को वहाँ भी प्रकट करने लगता है। इससे कईयों को अच्छा नहीं लगता। तो समय को, वातावरण को, साथियों को देख कर के ही हम अपनी रमणीकता के नेचर को प्रकट करें
और रमणीकता और गंभीरता का संतुलन भी रखें। जहाँ रमणीकता जरूरी है उसे प्रकट करें और गंभीरता जरूरी है तो तुरंत अपने आप को गंभीर भी बना लें। कई बार देखने में आता है कि जहाँ 8 शब्दों की ज़रूरत है वहाँ हम 18 शब्द बोल देते हैं। इससे हमारी बोल की ऊर्जा नष्ट होती है, आंतरिक ऊर्जा का ह्रास होता है। इसलिए चाहे हम आपस में बात करें, कारोबार की बात करें, ईश्वरीय सेवा की बात करें, लेकिन अपने शब्दों को छोटा करें। इससे क्या होगा कि हमारी अधिक बोलने की आदत पर अंकुश लगेगा। कहती हैं कि जैसे हम कोई खरीदारी करते हैं और 10 रुपए की चीज़ को अगर 8 रुपए में ले आते हैं तो 2 रुपए बचाने की हमें खुशी होती है। इसी प्रकार से जहाँ 8 शब्द बोल करके काम चल जाए वहाँ हम 10 शब्द क्यों बोलें, वहाँ भी अपने 2 शब्दों को बचा लें और इस बचत की हमें बहुत खुशी होगी। इसलिए कहती हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच करके बोलो। कई बार कई व्यक्ति कथा की तरह से बात को बहुत विस्तार से और रमणीक तरीके से सुनाते हैं। जैसे आपने कथाकारों को देखा होगा, कथा तो लंबी चौड़ी सुना देते हैं लेकिन कथा सुनने वालों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। कथा सुनने से पहले भी वो वैसे ही थे और सुनने के बाद भी वो वैसे ही थे। हाँ, जितनी देर कथा सुनी इतनी देर मनोरंजन अवश्य हुआ लेकिन उसका सार आत्मा ग्रहण नहीं कर पाई। भगवान कहते हैं आपके एक एक शब्द में मीनिंग छिपा हुआ होना चाहिए। आपका एक एक शब्द हीरे मोती के समान होना चाहिए। आप जब बोलो तो सामने वालों को ऐसे लगे कि हमारी कमाई जमा हो रही है और वो आपको कहें कि आप सुनाते ही जाओ, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। वो ये न कहें कि आप कब चुप होवोगे, आपकी बातें सुन करके हमारा समय खराब हो गया। अर्थात आपका एक एक बोल महावाक्य होना चाहिए और महावाक्य की बड़ी कीमत होती है। भगवान के एक एक महावाक्य की बड़ी कीमत है। ऐसे ही आपके एक एक महावाक्य की कीमत होनी चाहिए और महावाक्य अधिक नहीं होते हैं, कम होते हैं लेकिन सारयुक्त और शक्तिशाली होते हैं। द्वापर युग से हमें अधिक बोलने की, बातों को विस्तार में लाने की आदत पड़ी हुई है लेकिन अब संगम युग पर हमें अपनी वाणी को समेटते जाना है। कहा भी गया है टंग इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, अर्थात शांति सोने तुल्य है और वाणी चांदी के तुल्य है। परमपिता परमात्मा शिव हमारा साथ निरंतर तभी निभा पाएंगे जब हमारे और उनके बीच में बातों का पर्दा नहीं आएगा। कई बार बातें बाप से हमारा कनेक्शन कट करवा देती हैं। भगवान कहते हैं जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं और जहाँ बाप है वहाँ बात नहीं। इस विद्यालय की चीफ दादी जानकी जी से किसी ने पूछा था कि सुना है आप भगवान से बातें करती हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं भगवान से बातें करती हूँ लेकिन इसकी एक शर्त है कि इंसानों से बातें करना बंद कर दो। अर्थात जब हम मौन में रहते हैं, जब हम अपने भीतर उतरते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को ताला लगा करके अंतर जगत से जुड़ जाते हैं, तब उस परम मौनी परमात्मा पिता से हमारी बातचीत होती है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में हम रूह रूहान कहते हैं। और ये बातचीत हम कभी भी कर सकते हैं। इस बातचीत में अनेक रहस्य खुलते हैं,
अनेक राज खुलते हैं और हम परमात्मा के और अधिक निकट पहुंचते जाते हैं। भगवान ने एक बार अपने महावाक्यों में कहा था कि मेरे वतन में सभी बच्चों के जमा खाते की भंडारियां रखी हुई हैं। तो बच्चों ने पूछा, बाबा उन भंडारियों में क्या है? तो बाबा ने कहा, आप वाणी के द्वारा कितनी बचत करते हो या वाणी के द्वारा कितने बोल बोलते हो, वो उन भंडारियों में भरे रहते हैं। तो बच्चों ने पूछा, बाबा उनमें कितनी बचत थी, किस प्रकार के बोल भरे हुए थे? तो बाबा ने सुनाया था कि जैसे आपकी दुनिया में छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी पैसों के गुल्लक रखते हैं और उस गुल्लक में चिल्लर बहुत डालते हैं, तो चिल्लर के कारण उनकी भंडारियां बहुत भारी भारी हो जाती हैं, लेकिन उस चिल्लर की कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है। तो बाबा भी ने भी देखा कि बच्चों की जो बचत की भंडारी है उसमें शब्द तो बहुत भरे हुए हैं, वो भारी तो बहुत है, लेकिन उन शब्दों में कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई वजन नहीं है। तो बाबा ने कहा, अब अपनी भंडारी में वैल्यूएबल बोल जमा करो। जैसे गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, ऐसे आप भी अपनी वाणी की बचत की स्कीम बनाओ। और फिर भगवान ने कहा कि अपनी वाणी को नम्र बनाओ। नम्रता दिव्यता की चोटी है। नम्र बोल के आगे सब झुक जाते हैं। जब हम नम्रता से पेश आते हैं तो हमारे विरोधी भी हमारे सहयोगी बन जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि संसार ईश्वरीय कर्तव्य में हमारा सहयोगी बने, तो उसके लिए हम अपनी वाणी में नम्रता का बल भरें। और भारत में तो जब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें प्रसाद जरूर खिलाया जाता है। भगवान कहते हैं कि मीठी वाणी ही सबसे बड़ा प्रसाद है, क्योंकि वो प्रसाद तो एक बार खाया, थोड़ी देर के लिए मुख मीठा हुआ और बाद में मुख फिर से फीका हो गया, लेकिन मीठे बोल की मिठाई जीवन भर हमारे साथ चलती है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ भी बात करते समय ऐसे बोल बोलने चाहिए, उसे लगे कि मेरा तन मन मीठा हो गया, मैं निहाल हो गया। और अंत में भगवान की हम इस बात को याद करेंगे कि जैसे किसी को 2 पल की मीठी दृष्टि दे दें तो उसके दुख दूर हो जाते हैं। आज के संसार में अगर हम किसी को 2 पल मीठा बोल बोल लें तो उसके सब दुख दूर हो सकते हैं। जैसे आजकल कलराठी जमीन में भी फल उग आते हैं मीठे बोल से, कलराठी भूमि भी अर्थात कठोर हृदय में भी प्रेम के अंकुर फूट पड़ते हैं। भगवान हमें प्रतिदिन कहते हैं मीठे बच्चे, और ऐसा बोल के उन्होंने हमारे जीवन को मीठा बना दिया। हम भी सबको मीठा भाई, मीठी बहन ऐसे बोल करके उनके जीवन में मिठास भर दें, यही परमात्मा की हमसे आशा है। ओम शांति।